हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 5 कार्यपत्रक 5 जिसकी तिथि है 17 जुलाई, कक्षा 9वीं और उप विषय है हमारा देश भारत 3। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब जो हमारी इंडिया है वो एक वास्ट बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल एक्सपेंस वाली कंट्री है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। मतलब इन जो नॉर्थ में इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयस, मतलब ऊंचे हिमालयों के शिखरों से ये घिरा है। हिमालय को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। मतलब जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मतलब जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में जो स्थित है श्रृंखला, उसको हम ग्रेट हिमालयाज़ या फिर हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मीन्स कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसी रेंज में हैं। सबसे ऊंची शिखर इसी रेंज में है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मतलब जो मध्य हिमालय है, जो मिडिल हिमालयाज़ है या फिर हिमाद्री, जो हमारी मिडिल हिमालयाज़ या हिमाचल हिमाद्री के जो हमारे मिडिल हिमालयाज़ हैं उसको हम हिमाचल भी कह सकते हैं। तो मिडिल हिमालयाज़ और हिमाचल वो हिमाद्री के साउथ में है। हिमाद्री के साउथ मतलब हिमाद्री के नीचे है हमारे मिडिल हिमालयाज़ या हिमाचल। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। मतलब जो पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं वो यही हैं। जैसे आप घूमने जाते होगे, मनाली जाते हो, और ऐसे ही ये जम्मू कश्मीर में जो है उसमें जाते हो घूमने। तो ये सारे जो हिल स्टेशंस हैं ना, तो ये जो है इसी हिमाचल में स्थित है। ठीक है, लोकप्रिय पहाड़ी स्थान इसी में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। अब जो सबसे नीचे माउंटेन है वो है शिवालिक। वो शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज। वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। मीन्स हिमालय के नीचे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज़। हिमालयाज़ के नीचे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है। हिमालय के नीचे उत्तरी मैदान है। ठीक है, यह मैदान समतल तथा सपाट है। मतलब दे आर जनरली लेवल्ड, ये लेवल्ड है एंड फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। मतलब जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है उसमें ग्रेट इंडियन जो हमारा भारत का वेस्टर्न पार्ट है उसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्थित है। ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। ये जो है ये ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड्स हैं। ठीक है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार का मतलब जो इसकी शेप है वो ट्राइंगुलर है। त्रिभुजाकार मतलब ट्राइंगुलर है। ठीक है, इसका जो धरातल है
इसका जो धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, मतलब जो इसका जो रिलीफ है वो अनइवन है, ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। मतलब जो ये वाला रीजन है इसमें बहुत सारी हिल रेंजेस और वैलीज हैं, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। मीन्स अरावली श्रृंखला कहाँ स्थित है? इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में। मतलब अरावली हिल्स ये बहुत जो अरावली हिल्स है वो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो अरावली हिल्स जो हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस हैं वर्ल्ड की, और ये जो है ये नॉर्थ वेस्ट साइड के बॉर्डर पे है अरावली रेंजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके उत्तर इसके विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तपी नदियाँ बहती हैं। मतलब जो विंध्यास एंड द सतपुरास ये इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। जो रिवर है नर्मदा और तपी, ये जो है इन रेंजेस से ही बहती हैं, और ये इन रेंजेस से बहती है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है। ये जो नदियां हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है लास्ट में। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट यहाँ या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। मतलब कि अब ये पठार है, ये तो ये जो पठार है इसमें पश्चिम में मतलब नीचे पश्चिम में वेस्टर्न घाट्स में ये उसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स सह्याद्रीज की जो बॉर्डर है, जो ये वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट। मतलब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं या इसको हम सह्याद्रीज बोलते हैं, ये जो प्लेट्यूज है वेस्ट में उसको बॉर्डर करते हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री है, वो प्रोवाइड करती है ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अच्छा ये वाला नहीं पढ़ा कि जो पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। मतलब जो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस है, पर जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़ा ब्रोकन और अनइवन है, ऊंचा नीचा है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। मतलब जो वेस्टर्न घाट्स है उसके वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स है उसके ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स है। भारत में 2 द्वीप समूह है, मतलब 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। मीन्स जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, और यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। मतलब ये जो है कोरल आइलैंड्स है जो दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है, कुछ दूर पे स्थित है केरला के कोस्ट से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मतलब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो इंडियन मेनलैंड के साउथ ईस्ट में लाई करते हैं इन द बे ऑफ बंगाल ठीक है। आगे अभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। व्हाट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। अब हमने
अब हमने यहाँ पढ़ा था ना, सबसे नदन मोस्ट, सबसे उत्तरी श्रृंखला हमने पढ़ी थी, मतलब जो सबसे ऊपर है, तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी हिमालय। एक मिनट, हाँ, तो ये 3 हमारी श्रृंखलाएं थी। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को क्या कहते हैं हम, हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा है उसकी आकृति कैसी है वो देखते हैं। इसका आंसर हमें ये वाला जो है, ये वाला रेतीला स्थल है, उसके बाद यहाँ लिखा है, हमें बताना उसकी शेप कैसे है। तो यहाँ लिखा था ना कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ। मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस से बहती हैं, उनके नाम क्या है। वो 2 रिवर्स ही ना, यहाँ लिखा है ना, ये देखो, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये जो है आपका हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। लक्षद्वीपीय समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, मतलब जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनको हम कोरल आइलैंड्स क्यों कहते हैं। अब इसका भी हम आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप के बाद में लिखा गया कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। तो ये वाली जो हमारी लाइन लिखी गई है, तो यहाँ पे पूछा है कि क्यों हम लक्षद्वीप आइलैंड्स को क्यों कोरल आइलैंड्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मतलब इस वर्कशीट में नहीं है, ये आपको गूगल पे मिलेगा और इसका आंसर ये है, आप गूगल पे से देख के भी लिख सकते हैं। इसका आंसर ये है कि जो लक्षद्वीप जो आइलैंड है, जो प्रवाल द्वीप है, उसको हम लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रवाल से बनी हुई है, वो कोरल से बनी हुई है। कोरल आइलैंड इसे कहती हूँ, वो कोरल से बनी है। कोरल क्या होता है, कोरल जो होता है वो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है, मरीन एनिमल्स, उनके स्केलेटन, उनकी हड्डियों से बना होता है और इसको हम पॉलिप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये पॉलिप्स हैं, ये जो उसके स्केलेटन्स हैं वो होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और वो एक प्रवाल द्वीप बना देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। ये आप गूगल पे भी देख सकते हैं। अब इसका मैं आंसर आपको दिखाई देती हूँ, चलो दिखाई देती हूँ। उत्तर है कि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। यह जो द्वीप है ये तब बनते हैं जब जीवित जो जंतु है वो मर जाते हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं जो जीवित हैं जब वो मर जाते हैं तो तब बनते हैं और फिर उनके
कंकाल जो उनके स्केलेटन है वो वहाँ पे रह जाते हैं। अब जैसे अब जो अन्य जंतु है वो जब मरते जाते हैं तो उनके कंकाल उसके ऊपर उगते जाते हैं, वो ऊंचे होते जाते हैं। तो इस प्रकार वो कोरल आइलैंड प्रवाल द्वीप बनते हैं। ये द्वीप अरब सागर में केरल की लागत में विपरीत स्थित है, ये हमने पढ़ लिया था। तो यह इसका आंसर है। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा है 5th क्वेश्चन। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है? अब यह हम इसमें ढूंढते हैं। ये देखो, ये यहाँ आंसर लिखा है, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। तो अब आपको आंसर मिल ही गया होगा कि इसका आंसर है सह्याद्री। इसका आंसर है सह्याद्री। मतलब पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थान का नाम बताओ। ये हमने पढ़ा था। भारत में कौन सा है शुष्क तथा रेतीला स्थान? यहाँ पढ़ा था ना हमने कि हाँ, ये रहा। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। मतलब जो भारत का वेस्टर्न भाग है उसमें हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। तो हमारा 6th का आंसर हो गया महामरुस्थल। 6th का आंसर हो गया हमारा महामरुस्थल। तो इसी प्रकार आपकी यह वाली 9th की वर्कशीट ख़त्म होती है। अपना काम कर लें। धन्यवाद।